बाय बाय, राधे राधे, हाय। आज मैं बेटियों के इंतज़ार में माँ किस कदर रहती है, मैं उस चीज़ की स्टोरी लेती हूँ और वो टॉपिक मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास एक स्टोरी आई है, बेटी मायके आ रही हो तो। जब बेटी अगर मायके आ रही हो तो माँ का दिल कैसा झूमता है, माँ कितनी खुश होती है। खुश बेटी भी बहुत होती है क्योंकि बहुत दिन में मिलते हैं, इसलिए सास बहू एक साथ रहती हैं, लड़ाई इस होती है इसलिए। और माँ स्त्री इसलिए ऐसी झूमती है, मैं इस तरह झूम जाता है एक बाहर की तरह कि मेरी बेटी आ रही है। इतना प्यार, इतना प्यार कोई नहीं दे सकता जितना माँ अपनी बेटी को देती है, माँ अपनी बेटा को देती है। बेटियां मायके आ रही हो तो माँ का दिल बाहर की तरह झूम जाता है। बेटी का इंतजार के साथ साथ सोचने लग जाती है कि मैं क्या क्या बनाऊं, मैं खाने में क्या क्या बनाऊं। चाहे शादी से पहले उसने खुद बना के कुछ भी खाया हो या ना खाया हो, लेकिन शादी के बाद माँ का इतना प्यार मिलता है, वो ये सोचती है कि मेरी बेटी आ रही है, मैं उसे खाने में क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। लेकिन माँ होती है, नहीं बन पाता। अगर भौजाई होती हैं तो बना के खिला देती हैं, लेकिन माँ फिर भी इतना नहीं कर पाती कि उसकी पसंद का क्या बनाऊं। ये मोहब्बतें और लाड़ सिर्फ मायके में ही करती, मायके करती है, माँ से ही मायका होता है। भगवान सबकी माँ को सलामत रखे, सबकी माँ को 1000 साल की आयु दे। तो एक माँ का प्यार इतना बेटे के ऊपर होता है कि उसको कोई भी नहीं ले सकता। उस प्यार को, माँ तो माँ ही होती है, माँ के बिना तो जीवन ही अधूरा है। माँ है तो सब कुछ है, माँ के बिना क्या है। बहुत घर में ऐसे देखती हूँ कि माँ के बिना तो कुछ है ही नहीं, उसका जीवन ही बेकार है। बेटी एक माँ के पीछे ही तो है। वो माँ से सारी बात कर सकती है, अपने दुख की सुख की। वो अपने पापा से नहीं कर सकती हर बात। एक माँ ही तो ऐसी है जो हर बात उसको बता सकती है, हर बात उससे कर सकती है। ना तो अपनी भौजाई से हर बात बोल सकती है, ना भाई से बोल सकती है, ना पापा से बोल सकती है। एक माँ ही ऐसी होती है कि उसको हर बात बता सकती है बेटी, और माँ भी बेटी को हर बात बता सकती है। क्योंकि माँ बेटी का रिश्ता ऐसा होता है वो कि किसी को एक दूसरे को बोल नहीं सकती, वो बता नहीं सकती, ओपन नहीं कर सकती। क्योंकि माँ जानती है बेटी का दुख क्या होता है, और बेटी भी जानती है कि माँ का दुख क्या होता है, और माँ का सुख क्या होता है, और बेटी का सुख क्या होता है। इसीलिए माँ ही तो सब कुछ है, माँ के बिना तो ये संसार ही अधूरा है। जो है सारा संसार ही एक माँ है। माँ के अंदर पूरा संसार बसा हुआ है, पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है। ये माँ ही तो माँ है। तो इसीलिए माँ की कदर करो बेटा, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। माँ को अपमान मत सहने दो, माँ की आज्ञा का पालन करो, माँ की सेवा करो, माँ के धर्म निभाओ। ये जीवन में कुछ नहीं जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। जो भी कर लोगे इन हाथों से और जिह्वा से, वही तुम्हारे साथ ऊपर जाएगा। ये फैक्ट बात है, शास्त्रों की बात है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो प्यार देता है वही ऊपर जाके प्यार लेता है। जो प्यार नहीं दे पाएगा वो वहाँ से क्या ले जाएगा। ऊपर जाके उसे कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ कांटे तुम दोगे तो बेटा कांटे ही मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखना। इस जीवन में हमने जितना कष्ट पाया है धरती पर आकर के, हमें इतना ज्ञान है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा।
हम जो भी कष्ट सहन कर रहे हैं वो सब कर्मों के फल से कर रहे हैं, और हमें इस बात का ज्ञान है कि हम कर्मों के फल से ये भोग रहे हैं। फिर भी हम आगे के लिए कर्म करके ऐसा जा रहे हैं कि वहाँ भी फिर हमें भोगना पड़े। ना ना, इससे तो हमें बहुत डर लगता है कि हमें ऐसे कर्म नहीं करने। हे मेरे गोविंद, मैंने जो पिछले जन्म के कर्म करे इस युग में, इस जन्म में मैंने पाया, लेकिन आगे के जन्म के लिए मुझसे ऐसे कर्म मत करवाना। मुझे प्यार यहाँ दिलवा दे सभी के लिए, और प्यार फिर मुझे वहाँ पे दे देना इकट्ठा करके अपने लिए। बाय बाय। बस इतना ही, लेकिन ये सही लगे आपको तो राधे राधे जरूर लिखना, और नहीं लगे, गलत लगे तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हम झुक के चलने वाले हैं, सिर ऊंचा करके चलने वाले नहीं हैं। तो आप सभी को बाय बाय। जय श्री कृष्ण।